नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 मिनट आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट क्या है दरअसल? ये अपडेट है दरअसल, अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में शासन स्तर से कुछ डेटा मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाहे वो पुलिस लाइन हो या पीएसी लाइन हो, ठीक है, इन सभी ट्रेनिंग सेंटर से कुछ डेटा मांगे गए हैं। और ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है? ये डेटा मांगा गया है दरअसल फंड रिगार्डिंग, ठीक है। ये मांगा गया दरअसल कि ट्रेनिंग में कुल कितना फंडिंग की ज़रूरत होगी, प्लस ट्रेनिंग सेंटर से पूछा गया है कि उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं उनकी एक्चुअल में स्थिति क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कैडेट्स होंगे, ठीक है, जो ट्रेनी रिक्रूट होंगे, उनके लिए जो बैरक होती है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, प्लस जो और भी चीज़ें होती हैं जैसे टॉयलेट्स हो गए, या उनके नहाने के लिए जो भी सारी चीज़ें सुविधाएँ होती हैं, कुल मिला के जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं उनके डेटा मांगे गए। और आप जानते हैं कुल मिला के कैपेसिटी के बारे में चर्चा की गई है। डेटा मांगा गया है कि टोटल कैपेसिटी आपके सेंटर पे कितनी है, कितने बच्चों की आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। वर्तमान समय में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 40,000 बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग करवाने की कैपेसिटी कितनी? 40,000। आपकी सीट कितनी है? 60,244। इसका मतलब है जो लगभग 20,000 प्लस बच्चे होंगे, इनकी ट्रेनिंग या तो अदर स्टेट में होगी या जो दूसरे पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर उनके यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इसमें यही कयास लगाया जा रहा कि जो लगभग 20,000 बच्चे होंगे, ठीक है, 20,000 प्लस बच्चे, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? पैरामिलिट्री सेंटर्स पे होगी, चाहे वो अदर स्टेट में करवाई जाए या फिर आपके स्टेट में जो दूसरे पैरामिलिट्री सेंटर्स हैं उनके यहाँ, ठीक है। जैसा भी होगा वो आगे मैं आपको साथ अपडेट करूँगा। प्लस ये सारे चीज़ें डेटा मांगेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये अभी जानते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है, चाहे वो पीएससी की हो या सिविल पुलिस की, वो देखेंगे 1 + 6 मंथ की होती है। वन का मतलब होता है 1 महीने की आपकी जेटीसी होती है और 6 मंथ की आपकी जो है आरटीसी होती है, ठीक है। जो मेन ट्रेनिंग होती है उसे आप आरटीसी बोलते हैं, वो 6 मंथ की होती है। इसे बढ़ाकर ये कर दिया गया 9 महीने की अब ट्रेनिंग होगी। जो आपकी आरटीसी होगी वो अब कितने महीने की होगी? 9 महीने की आपकी आरटीसी चलेगी। ऐसा किस लिए? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे जो कानून हैं, आपने देखा होगा 2023-24 में उनमें परिवर्तन किए गए हैं। बहुत सारे नए कानून ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि आपका जो सिलेबस है ये 60,244 आप जानते हैं पूरी की पूरी सिविल पुलिस की वैकेंसी है, तो इसमें आप देखेंगे जो सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, एक्सपेंड हो गया। इसी वजह से आरटीसी की जो समय अवधि है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब 9 महीने की ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो क्या है? मैंने जो जहाँ तक पता किया है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपकी जितनी भी ओमार सीट्स हैं ऑलमोस्ट वो चेक की जा चुकी हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट चेक हो चुकी हैं। अब काम चल रहा है किस पे? थर्ड पार्टी ऑडिट पे काम चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट आप जानते हैं किसी दूसरी शैक्षिक संस्था के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है, आप जानते हैं, योगी जी ने कहा भी है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली ऑडिटिंग की जाएगी, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा चीज़ों की कि जो प्रोसेस हुआ है वो फेयर है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस उसमें लगाया जाएगा वो सही है कि नहीं, किसी प्रकार की उसमें धांधली तो नहीं है। ऐसा जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति तो नहीं, फेयर एंड मीन्स के मतलब एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेटली चीज़ें की जा रही हैं या नहीं। जो ओमार सीट चेक की गई हैं उनमें किसी प्रकार की विसंगति तो नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा थर्ड पार्टी जो कमेटी होगी ऑडिटिंग वाली उनके द्वारा। तो इस पर अब काम चल रहा है। कुल मिला के रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया, और फिर वही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अक्टूबर यानी इसी महीने के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में 110% आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का एक ही मोटिव है। मोटिव क्या है? आप लोग लगातार सीरियसली अपनी नेक्स्ट तैयारी पर एकदम ईमानदारी के साथ अब काम करते रहें। जो बच्चे चीज़ों को लाइटली लिए हैं, जिनको लग रहा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी गलतफहमी में हैं। मैंने कल भी अपडेट दिया था कि रिजल्ट को लेके बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से उसमें कमेंट किया है, ठीक है, उनकी कमेंट का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन केवल व्यूज़ के लिए मैं काम नहीं करता हूं, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास नहीं होती मैं चर्चा नहीं करता हूँ, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। बहुत जल्द आपके सामने चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं, कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसी वजह से मैं आपको सतर्क करता रहता हूँ। अलर्ट करना मेरा काम है, ठीक है। ईमानदारी के साथ आप डटे रहिए, तैयारी करते रहिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, दोनों से मैं स्पेशली अर्ज कर रहा हूँ, फिजिकल पे, रनिंग पे बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, स्टार्ट कर दीजिए।
समय रहते आप चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं आपको बहुत पछतावा होगा। यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और किसी वजह से अगर आपका रनिंग नहीं क्वालिफाई हो पाया, उसमें आप छट गए, उससे ज़्यादा आपके लिए पेनफुल आपके जीवन में शायद ही कोई दूसरा दिन हो। तो इसी वजह से ऐसे साथ आपके साथ कहीं हो, इसी दिन का सामना करना पड़े, इससे पहले आप अपने आप को मजबूत बना लें। जो भी आपकी तैयारी उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इन्हांस कर ले, ठीक है। तो रनिंग पे आप करते रहें। बाकी रनिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे मेडिकल से रिलेटेड आपको साथ में चीज़ तैयार करते चलना है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी मेडिकल को लेके, उसमें मैं चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। उन वीडियोस को आप देख के आप मेडिकल वाली चीज़ों को भी साथ में अपना तैयार करते चले, ताकि समय रहते आपकी सारी चीज़ें तैयार होती चली जाएँ, ठीक है। बहुत जल्द आपके सामने सारी चीज़ें होने वाली हैं, स्पष्ट हो जाएंगी। नवंबर में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा 110%। बाकी आप देखेंगे, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी ट्रेनिंग है कुल मिला के जनवरी में, जहाँ तक मुझे इनपुट मिले हैं, जनवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई अन्यथा की स्थिति नहीं बनती, अगर उसके बाद भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप देखेंगे होली के समय आप देखेंगे आप ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे। इस बार की जो होली है आप पुलिस की वर्दी में होली खेलेंगे। तो आपके साथ एक दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट रख के चलें, लगातार मेहनत करते चलें, एक दिन भी वेस्ट मत करें। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं, अपनी तैयारी करते चले, अपने पे फोकस रहिए। आपका हक है, आपकी तैयारी है, आपको अपने हक की तैयारी करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो को आप सबकी वजह से समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।